हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 23.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। मुस्कान, स्मिता, निधि, राजन, ऋषभ, संजना, अनन्या, खतीब, सागर, शिवा, तरुण जी, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? ऋषभ, सुप्रभात। अरे बहुत बढ़िया। सेजल, गगन, मनोज, सोहम, ऋषि, जीत, प्रेम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। क्या मेरी आवाज आ रही है? बताइए जरा। क्या मेरी आवाज आ रही है? बताओ, अब क्लियर आ रही है? क्या मेरी आवाज एकदम सही आ रही है? बताइए, अब सही हो गया होगा वैसे। क्या मेरी आवाज एकदम सही आ रही है? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग सभी लोग सभी लोग। कैसे हैं आप लोग? रिवीजन करके आए हो क्या? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वॉइस क्रैकिंग? क्या बात कर रहे हो? अभी भी नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो। रुको, एक बार चेक हो रहा है जरा। चेक कर लेते हैं। अरे ऐसी क्या बात कर रहे हो, चेक कर लेते हैं। अब बताइए जरा, आप कैसी लग रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही? अच्छा, एक बार चेक करो। हेलो हेलो, क्या अब मेरी आवाज आ रही है? क्रैक? अच्छा, एक बार देखो जरा। हेलो हेलो, क्या अब मेरी डिस्टॉर्शन? गजब, कितने सारे शब्द याद है तुम्हें यार। हाँ भाई, बताइए जरा, अब मेरी आवाज कैसी है? अब मेरी आवाज कैसी है? हैवी पिच? सेम ही आ रही है? एक मिनट को, जरा साउंड चेक हो रहा है। हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। बताइए जरा, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बताइए। हेलो हेलो हेलो, अब कैसी आवाज है? हेलो 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 हेलो, अब कैसी आवाज है बताओ। सेम जैसी? बेटर है? माइक चेंज कर लूं? रुको जरा, एक बार माइक चेंज कर लेते, ऐसी क्या बात है। दो माइक है मेरे पास। चलिए भाई, बताइए, क्या अब क्लियर है? क्या अब आवाज क्लियर है? परफेक्ट, पक्का बता दीजिए जरा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वाह वाह, एकदम क्लियर आ गई। 2 थम्स अप दिया आपने, बहुत गुड बहुत गुड बहुत गुड बहुत गुड। आइए जरा, आज हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके पहले ना एक आप करेक्शन कर लीजिए। कल वाले लेक्चर के आप नोट्स निकाल लीजिए जरा, आपके सामने होंगे वैसे, है ना। अल्केन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा लिख गया है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन जो है ना, उसमें कहानी अपन ने क्या है, अपन ने बॉइलिंग पॉइंट से कनेक्ट कर लिया था, वो नहीं होगा यहां। कार्बन कार्बन के बॉन्ड तोड़ने हैं यहां। कंबशन में CO2 निकलती है, यानी कि इंडिविजुअल कार्बन टूटेगा, तो कार्बन तोड़ने के लिए स्टेबिलिटी जो है ब्रांच बढ़ने से बढ़ती है। ब्रांच बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ब्रांच बढ़ने से एक पर्टिकुलर कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं, है ना। तो ये आप एक वहां करेक्शन कर लीजिए कि ब्रांच बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी की बात पूछता हूं, तो इसमें और इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो HOC किसकी ज्यादा हो जाएगी? इसकी। ठीक है, तो ये आप एक करेक्शन वहां कर लीजिए, उल्टा लिखा हुआ है ना। ये, इसको ऐड कर लेना। और आज हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड।
रिवीजन सीरीज? अभी कहां से रिवीजन सीरीज, अभी रुको तो, अभी जीओसी खत्म होने दीजिए सर, अभी कहां रिवीजन सीरीज। अभी तो हमारा आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म जीओसी अभी एंड हो जाने दो, फिर आपको हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की शीट मिलेगी, है ना, तो आप उससे प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। बाकी रिएक्शन में आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में रिवीजन करवा देता हूं मैं, पीएसएस सॉल्व करवाता हूं, उसके थ्रू आपकी पुरानी रिएक्शन भी रिवाइज हो जाती है, ठीक है। अरे अभी ऑर्गेनिक के 3 ही चैप्टर हुए, रुको ना, अभी अभी इतना जल्दी नहीं चलना है। अभी जीओसी अच्छे से खत्म कर लो पहले, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पीवाईक्यू कर लो, उसके बाद आपको मिलेगा सब, ठीक है, सब मिलेगा सब, ठीक है। कह रहे रिवीजन का प्लानर बता, अभी कुछ नहीं करना, अभी आपको कुछ नहीं करना, मैं सब बताऊंगा जब करना है ना। अभी आप अपनी तरफ से जो कर रहे हैं वो करो, मेरा वाला जो पार्ट है वो मुझे पता है कब करना है, वो तभी होगा, समय से पहले नहीं, समय के बाद नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, अब मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ और डिफरेंट फैमिलीज में एसिडिक स्ट्रेंथ, और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। चलिए, अब एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल करने के लिए पहले कुछ भूमिका चावला बनानी पड़ेगी, पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके तुम सवाल करोगे तो सही होंगे। सीधे सवाल करोगे एसिडिक स्ट्रेंथ के सही नहीं होंगे, पहले कुछ अपन पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे पहले नंबर पर है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट को हम स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस भी कहते हैं, इसको बोलते हैं मालिक स्टेरिक इनहिबिशन, इनहिबिशन इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस में रुकावट हो जाएगी, किसकी वजह से, स्टेरिक फैक्टर की वजह से, स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से। कह रहा कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना, कोई देर नहीं है, अभी बहुत टाइम है, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं मचानी, है ना, पैनिक नहीं करना है कि सर रिवीजन नहीं हो रहा है, आप अपनी तरफ से करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हमारा वाला जो रिवीजन है वो हम कराएंगे। पहले आप इधर आइए, पहले समझ लीजिए, पता चला रिवीजन के चक्कर में टॉपिक ही छूटा जा रहा है। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस मतलब स्टेरिक फैक्टर की वजह से रेजोनेंस में रुकावट हो जाएगी, उसी का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। एसआईआर अलग अलग जगह पे हम पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम आज पढ़ने वाले हैं जिसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, और एसआईआर को अमीन्स में भी पढ़ेंगे कल, बेसिक स्ट्रेंथ जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ हम जब पढ़ेंगे, ठीक है। भट्ट साहब कह रहे हैं सर फिर सारे क्वेश्चन गलत हो गए ना, ना अल्केन वाले, अरे यार अल्केन वाला जो सवाल है, अल्केन वाला वो मैंने बता दिया, बाकी तो सब सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अल्केन में दिक्कत है बस, ठीक। चलिए आइए इधर, क्या लिखा हुआ है यहां पर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बढ़ती है। पूछो क्यों, पूछो क्यों, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ क्यों रही है, क्या इफेक्ट है ये, आइए इस बात को अब हम समझते हैं, ठीक है, आइए इस बात को अब हम समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं आपसे कह दूं तुम्हें कि H निकाल दो, तो निकाल दोगे क्या, बिल्कुल निकालोगे, अरे एसिड है भाई, एसिड है, H निकालता है। तो अगर मैं यहां से H निकाल दूंगा और इस गोलू को मैं बॉन्ड बना लेता हूं, गोलू मतलब बॉन्ड ही तो होते, मैं ऐसे बना देता हूं अल्टरनेट डबल, क्या तुमको ऐसा दिखने वाला है, बताइए हां या ना। भाई कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है, H प्लस निकालता है, कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है, H प्लस निकालता है, निकाल दीजिए। और मुझे बताइए मुझे किसे स्टेबल करना है, मुझे इस एनायन को स्टेबल करना है, किसको स्टेबल करना है, एनायन को स्टेबल करना है, ठीक है, एनायन को स्टेबल करना है, एनायन को, ठीक, किसको स्टेबल करना है, एनायन को। अब मुझे बताओ ये एनायन क्या कर रहा है, ये एनायन रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन जब ये एनायन रेजोनेंस करेगा तो ये जो बेंजीन रिंग है ये बीच में टांग अड़ाएगी, ये बोलेगी हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, तो ये O नेगेटिव बोलेगा अरे यार बेंजीन मेरा अच्छा भला रेजोनेंस हो रहा था, तुम क्यों बीच में आते हो, मतलब इसके रेजोनेंस के बीच में टांग अड़ाएगी बेंजीन, इधर से रेजोनेंस हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो O नेगेटिव बेंजीन से नाराज है,
ओ नेगेटिव बेंजीन से नाराज है, कह रहा है बेंजीन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं अच्छा भला स्टेबल हो रहा था, तुम क्यों बीच में आते हो। बेंजीन बोलेगी हम तो आएंगे, हम तो आएंगे, ऐसी क्या, हमारा भी रेजोनेंस है, हम आएंगे, हमारा भी रेजोनेंस है, हम भी करेंगे। तो अब ओ नेगेटिव प्लान बनाता है, प्लान, ओ नेगेटिव प्लान बनाता है। ओ नेगेटिव जाता है बल्कि ग्रुप के पास, बल्कि ग्रुप के घर का दरवाजा खटखटाता है, कहता है हाँ भाई आपकी मदद चाहिए। एक बेंजीनवा जो है हमसे ज्यादा जीवाल लड़ा रहा है ठीक है, एक बेंजीनवा हमसे ज्यादा जीवाल लड़ा रहा है, मदद चाहिए। बल्कि ग्रुप, हैवी ग्रुप, एकदम तैयार, जिम करते डेली तैयार एकदम, कह रहे चलो कहां चलना है, कहां चलना है चलो। तो वो लेकर आता है इसके ऑर्थो पोजीशन पर, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जी ग्रुप लगा देते, जी। जी कौन से ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। जी कौन से ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। सर ये बल्कि ग्रुप क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप जैसे अल्काइल हो गया, है ना, NO2 हो गया, ठीक, जैसे आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बल्कि में आते हैं, क्लोरीन बल्कि में नहीं आता है ना, इस टाइप के और भी बहुत सारे, CHO हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो बल्कि होते हैं। आप क्या है, बल्कि ग्रुप याद मत करो, बल्कि ग्रुप तो बहुत सारे होंगे, नॉन बल्कि थोड़े से कम होते हैं तो वो कर सकते हो, नॉन बल्कि। तो नॉन बल्कि जिनको माना जाता है, नॉन बल्कि जो है वो अगर ध्यान रख पाओ, जैसे हाइड्रोजन, इसका आइसोटोप हो गया, फ्लोरीन हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, CN हो गया, ठीक, ये नॉन बल्कि ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। ये नॉन बल्कि कम ही है, जैसे हाइड्रोजन उसके आइसोटोप, फ्लोरीन, OH, NH2, CN, और फ्लोरीन OH NH2 तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि सेकंड पीरियड के आते हैं, सेकंड पीरियड में इतना साइज होता नहीं है। और एक लीनियर ग्रुप साइनाइड और होता है जो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो नॉन बल्कि थोड़े कम है, नॉन बल्कि कम है, बल्कि वाले बहुत ज्यादा होते हैं भाई। CHO के अलावा COCl, CONH2, खूब सारे बल्कि ग्रुप हो सकते हैं, ठीक। तो बल्कि ग्रुप को बुला के लाता है O नेगेटिव, कहता है आओ जुड़ जाओ। अब क्या होता है, बल्कि ग्रुप खेल लेता है, बल्कि ग्रुप खेलता बहुत तगड़ा। बल्कि ग्रुप क्या करता है, इस वाले COOH को रिपेल करता है, यहां होगा रिपल्सन, यहां होगा रिपल्सन, और रिपल्सन करेगा, रिपल्सन करने से क्या कर देगा, इसका प्लेन चेंज कर देगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, रिपल्सन करने से क्या होगा, बहुत ध्यान से समझने की बात है ये। H+ तो निकलेगा, लेकिन अब क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, H+ तो निकलेगा क्योंकि H+ तो CO नेगेटिव से निकलना है, इस पूरे COH का प्लेन चेंज होगा, ठीक है। तो प्लेन चेंज होकर के ये कुछ ऐसा बना लेगा, मैं ऐसे लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड हो, ऐसे दिखाने के लिए ना कि भाई जी ने इसको रिपेल कर दिया, प्लेन चेंज हो गया, ठीक, प्लेन चेंज हो गया। मतलब अगर ये वाली रिंग, अगर ये वाली रिंग इस प्लेन में है, ठीक, तो ये जो CO नेगेटिव है ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएगा। तो अब बेंजीन रिंग का प्लेन और इसका प्लेन परपेंडिकुलर हो गया, ऐसा, ठीक है। वैसे हवा में थोड़ी बना सकता हूं मैं, है ना, हवा में कैसे दिखा दूं, तो ये मैंने बना प्लेन में दिया, लेकिन वो ऐसा समझो आप दिमाग में कि ये ऐसा। तो बेंजीन रिंग जो है वो ऐसी है, बेंजीन रिंग ऐसी है, देखो पहले दोनों ऐसे थे, दोनों ऐसे थे तो सेम प्लेन में थे, ये COH, ये बेंजीन। अब बेंजीन ने, जी ग्रुप ने इसको पलट दिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि इस जगह पर, इस जगह पर अगर इस वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पर अगर इस कार्बन का p ऑर्बिटल बनाऊं, इसका p ऑर्बिटल ये और इस कार्बन का p ऑर्बिटल ऐसा था तो ये रेजोनेंस कर रहे थे। यहां पर अगर मैं इस कार्बन का p ऑर्बिटल बनाऊं और इस कार्बन का p ऑर्बिटल बनाऊं तो पलट चुका है, यानी कि अब पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा, रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, क्या हुआ, देखिए जरा ध्यान से, इस जी ग्रुप ने इसका प्लेन चेंज कर दिया, किसका, COO नेगेटिव का। तो एक बहुत बढ़िया चीज हो गई, क्या, O नेगेटिव बोलेगा थैंक यू जी, O नेगेटिव क्या बोलेगा, थैंक यू जी, थैंक यू जी। क्यों, क्योंकि अब ये बेंजीन इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगी,
देखिए अब ये बेंजीन इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाए क्योंकि प्लेन चेंज हो चुका पी ऑर्बिटल का, लेकिन ओ नेगेटिव की हो जाएगी बल्ले बल्ले, ओ नेगेटिव हो गई तेरे बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। क्यों हुआ ऐसा, बल्ले बल्ले क्यों हुआ? क्योंकि ओ नेगेटिव अब मजे से रेजोनेंस करेगा, क्योंकि इस पूरे ग्रुप का प्लेन चेंज हुआ, सीओ नेगेटिव का, सीओ नेगेटिव का पूरा प्लेन चेंज हुआ। तो देखिए जरा, तो ये बल्कि ग्रुप ने रिपेल कर दिया, रिपल्सन की वजह से प्लेन चेंज हुआ, और सीओ नेगेटिव पूरे का प्लेन चेंज हुआ, तो ओ नेगेटिव और ये तो सेम ही प्लेन में रहेंगे ना, तो ये रेजोनेंस करेंगे, लेकिन बेंजीन अलग प्लेन में है, वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगी। तो बेंजीन बोलेगी, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हो। बेंजीन बोलेगी वाह जी वाह, वाह जी वाह। बेंजीन कहेगी वाह जी वाह, मैंने तुम पर भरोसा किया। क्यों? देखो जी कहां जुड़ा, बेंजीन पे जुड़ा है। देखो क्या हुआ यहां पर, जी कहां जुड़ा है, बेंजीन पर जुड़ा है। बोलेगा वाह जी वाह, जी तुम बेवफा हो। क्यों? हमने तुम पर भरोसा करा और तुमने हमारा ही रेजोनेंस बंद करा दिया रे, गद्दारी कर बे। देखो बेंजीन ने जी पर भरोसा किया कि चलो तुम आ जाओ मेरी जगह, ऑर्थो पोजीशन ले लो, और पता चला कि भाई उसने उसका रेजोनेंस ही बंद कर दिया। मतलब ये पूरा का पूरा प्लान ओ नेगेटिव का था। देख रहे हो आप, कह रहे वाह क्या सीन है। समझे? तो बल्ले बल्ले होने का मतलब क्या है, अब इसका रेजोनेंस मस्त है, ऑक्सीजन नेगेटिव मजे से खुश है, तो यहां जो नेगेटिव है ये मोर स्टेबल है, और यहां का रेजोनेंस, यहां का नेगेटिव जो है लेस स्टेबल है। अगर मोर स्टेबल है तो मोर एसिडिक हो जाएगा, और लेस स्टेबल है तो लेस एसिडिक हो जाएगा। क्या आप ये पूरी कहानी समझ पाए? मतलब जी ग्रुप के आने से खेला हो गया। कह रहे सपना टूटा है। अच्छा ठीक है, समझे खेल, ये कहानी। कह रहे एक कह रहा है इसलिए किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। अब आप इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, अब जी ग्रुप जितना भारी ले आओ, जी ग्रुप जितना बल्कि ले आओ, उतना जल्दी प्लेन चेंज होगा, वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। आप सवालों को अप्लाई कर लेते हैं ना, अब सवालों में अप्लाई कर लेते। एक बच्चा कह रहा है सर जी प्लस एम होते हैं कि माइनस एम? बेटा जी ग्रुप का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि ग्रुपों का कोई धर्म नहीं होता कि प्लस एम से कि माइनस एम से, बल्कि बल्कि होते हैं। प्लस एम भी हो सकते हैं, माइनस एम भी हो सकते हैं। जैसे मिथाइल प्लस एच है फिर भी बल्कि है, NO2 माइनस एम है फिर भी बल्कि है ना। तो ये बल्कि ग्रुप जो है वो साइज से पता चलते हैं, और कौन से होते हैं ये लिखे आपके सामने, और नॉन बल्कि वाले कम होते हैं, तो ये याद रख लो बाकी सारे बल्कि है। ठीक है, चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं पूरी कहानी लिखने के लिए, सब बनाना पड़ेगा आपको, है ना। लिख लो एक बार, फिर सवाल आसान हो जाते हैं इसके। सवाल तो आप यूं ही देख के कर लोगे, 1 मिनट में 6000 सवाल कर सकते हो आप इसके। चलिए नोट कर लीजिए। क्या कह रहे हैं हमारे सर, आपके घर का एड्रेस बोल रहे थे? क्यों भाई? क्या हो गया? बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी रह गया, ठीक है। आखिरी में मुझे याद दिलाना, वैसे उतना काम का नहीं है लेकिन एक बार बता दूंगा आपको छोटा सा, 5 मिनट में, 12:40 पे मुझे याद दिलाइएगा। कह रहे हैं आपकी लव स्टोरी बताओ। बेटा ये जो ऑर्थो इफेक्ट लिखा हुआ है ये मेरी लव स्टोरी है। चलो बताओ भाई।
आगे बढ़ जाऊं? सूचित कर देना, आप लिख लो तो। लिख लो तो सूचित कर देना। चलिए भाई, आई होप आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम करते हैं सवाल, मजा आ जाएगा सर अब आपको। अरे आनंद आ चुका है भाई, अगर आपने ये खेल समझ लिया, आनंद आ चुका है। आइए आइए जरा सवाल करिए। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कम एंड पेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। आइए जरा, चलिए भाई आपको जादू दिखाता हूं, जादू। जादू ही जादू, देखिए। डू 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 डू। अरे कहां जा रहे, कहां? चलिए सवाल कर लीजिए, कुछ आपके सामने आ रहे, देखिए बहुत तेजी से। यहां लगा दिया मैंने मिथाइल, यहां इथाइल, यहां लगा दिया मैंने प्रोपाइल, यहां लगा दिया मैंने NO2। ठीक, नहीं दूसरा लगाते पहले। यहां लगाते Cl, यहां लगाते Br, यहां लगाते I, यहां लगाते Cl, यहां लगाते Br, यहां लगाते I। चलिए एक काम करते हैं, इसको भी उठा लेते, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। यार चलो रहने दो यार। यहां दो जगह मिथाइल लगाते, यहां एक जगह टर्सरी ब्यूटाइल लगाते। ठीक है, यहां लगाते F, यहां लगाते Cl, यहां लगाते Br, यहां लगाते I। ठीक है, और यहां लगाते NO2, यहां लगाते CH3, यहां लगाते NH3+। चलिए आइए कैसे करना है। सबसे पहले कह रहा है हमारी डिजिटल कॉपी नहीं है तो बनाओ फिर। बनाओ बनाओ बेटा, स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। हम भी बनाते थे, और हम तो पढ़ाते टाइम भी बनाते थे, अभी पिछले 3-4 साल से ऐसा करने लगे हैं। बताइए जरा, बोलिए भाई। चलिए जी ग्रुप देखिए जरा, सबसे पहले देखना तुमको, बल्कि सबसे पहला यही चेक करना है, SIR सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, चलिए आइए जरा देखिए, यहां क्या लगा है मिथाइल, यहां क्या लगा है इथाइल, और यहां क्या लगा है आइसोप्रोपाइल। साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा, SIR जल्दी लगेगा। साइज अगर ज्यादा है, बल्कि है मामला, साइज अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी ना। ठीक है ना, और साइज कैसे कंपेयर कराते हैं, नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा होंगे अल्काइल ग्रुप में, अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा तो साइज ज्यादा, और साइज ज्यादा होगा तो बल्कीनेस ज्यादा होगी, जल्दी प्लेन चेंज होगा, है ना। चलिए भाई ये हो गया। हेलोजन में बताओ, हेलोजन में ClBr आप जानते हो, हेलोजन में क्या टेंशन है, हेलोजन में साइज अगर कंपेयर कराओगे तो ClBr, इसमें क्या है, देखिए हेलोजन में तो साइज सीधा सीधा है ना, टॉप टू बॉटम बढ़ता है। ठीक है, समझे। अब अगले वाले में मैंने मेटा पे कर दिया, तो मेटा पर ऑर्थो नहीं लगता, ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो पे ही लगता है। ठीक है, तो अब ऑर्थो मत लगा देना। अब यहां इंडक्टिव लगेगा, -I, मेटा पे M काम नहीं करता, -I, -I, -I।
तो ClBr में अब आंसर आपका ये आ जाएगा। देखिए, देख लीजिए जरा, क्या ये बात क्लियर है? सोच लो पहले फिर बताओ, फिर आगे चलता हूं। क्या आपको ये तीनों सवाल क्लियर हो चुके हैं? बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगला देखिएगा, अगला वाला ध्यान से देखना जरा अगला वाला ध्यान से देखना जरा। यहां दोनों जगह ऑर्थो, मतलब 2 SIR बोलेंगे, यहां 1 SIR बोलेंगे, भले ही इसमें कार्बन ज्यादा हो। ध्यान सुन लो, भले ही इसमें कार्बन ज्यादा हो, यहां 1 SIR, यहां 2 SIR, 2 SIR यानी कि रिपल्सन ज्यादा। ध्यान सुन लो क्या लिखा है, इसमें बच्चे गलती कर देते कि सर यहां बल्कीनेस ज्यादा। बेटा 1 SIR है, ये 2 SIR है, क्योंकि ये भी तो बल्कि होता है मिथाइल, है ना। तो ये ध्यान रखना। सवाल नंबर 4, ध्यान रखिएगा इसको कि 2 SIR, 2 जगह से रिपल्सन ज्यादा कंपेरिजन टू 1 SIR। अगला बताओ 5 नंबर FClBri। SIR लगेगा नहीं इसमें, SIR नहीं लगेगा FClBri में। क्या लगेगा सर? यहां दोनों इफेक्ट लगेंगे, -I भी लग रहा है और +M भी लग रहा है। और जब हेलोजन का -I +M दोनों लगते हैं तो याद करें वो दिन जब मैंने बताया था, याद करें वो दिन जब हेलोजन अपने दोनों इफेक्ट लगाता है तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो है वो ऐसा होता है। सोच लो सोच लो सोच लो, पुरानी बातें हैं, ताजा कर लो जरा, पुरानी यादें ताजा कर लो। जब हेलोजन -I +M दोनों लगाएगा, और वो कहां लगाएगा? पैरा पे लगाएगा। ऑर्थो पे तो SIR, देखो ऑर्थो पे तो SIR से खेल हो जाएगा, मेटा पर इंडक्टिव से खेल हो जाएगा, और पैरा पर जब दोनों ग्रुप आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ओवरऑल नेचर आयोडीन का ज्यादा होता है। समझे? बिल्कुल सही बात है। अगला देखें जरा 6। अब ये मैंने अलग अलग ग्रुप लगा दिए, कहां लगा दिए? मेटा पर। मेटा पर ओनली इंडक्टिव काम करता है, तो -I, +I और -I। अब इसमें पावर चेक कर लो, किसकी पावर सबसे ज्यादा है? 3 नंबर वाले की, NH3+ की -I पावर ज्यादा होती है। फिर 1 नंबर आएगा और फिर 2 नंबर आएगा, है ना। मैं यहां 1 2 3 कर देता हूं, देख लीजिए, सिंपल है। देखो 3 1 2 इज द आंसर। आया आपका शेरनी? बहुत बढ़िया, शेरनी का आंसर आ गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, क्लियर एकदम मामला। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, आगे बढ़ू? इजाजत है? इजाजत है, ऑल करेक्ट, वेरी गुड। आए है आए है आए है। चलिए आइए, अब मैं आपको बता देता हूं सवाल कैसे करोगे। सबसे पहले आपने ऑर्थो इफेक्ट सोच लिया, है ना, आपने ऑर्थो इफेक्ट सोच लिया, ठीक। इसके बाद आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कराना होगा, -M -H -I और +M +H और +I, ये लगाना होगा, ठीक है। समझ गए आप? तो ऑर्थो इफेक्ट हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ लगाओ, मतलब ऑर्थो पहले देख लो एक बार, एक नजर में समझ में आ जाएगा, है ना, एक नजर में आपको समझ में आएगा। ऑर्थो इफेक्ट सोच लो, अगर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना, ऑर्थो अगर लग रहा है तो। ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, सही है। सवाल करोगे कुछ, है ना? आइए सवाल कर लेते हैं, कुछ ऐसे सवाल आपके सामने। चलिए, ग्रुप ऑर्थो पे है क्या? ग्रुप ऑर्थो पे है क्या? नहीं है, पैरा पे है। और पैरा पे है तो आप इफेक्ट से सोचेंगे, और मैंने आपको बताया था कैसे सोचते हैं, डोमिनेटिंग इफेक्ट से सोचते हैं ना। कैसे सोचते हैं ना, डोमिनेटिंग इफेक्ट से। बताइए जरा, NO2 मुझे बताइए, NO2 क्या होता है? -M होता है, और क्या होता है? -I। और दोनों अगर सेम साइन के हैं तो M डोमिनेट करता है, तो इसको हटा दो। साइनाइड क्या होता है? साइनाइड -M होता है और -I, दोनों सेम साइन के हैं तो M डोमिनेट करता है, ठीक है। अगला देखो जरा, CH3 क्या है? +H और +I, दोनों सेम साइन के हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा। NH2 क्या होता है? +M -I, अलग अलग साइन के हैं, अब तुम्हें याद होना चाहिए, है ना, कि किसका डोमिनेट करता है। लिखवा रखा आपको, NH2 हो गया, OH हो गया,
ये सेकंड पीरियड वाले जितने हो गए एक्सेप्ट हेलोजन, उनका प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई होता है, हेलोजन का माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होता है। ठीक है, तो अब आपके सामने लिखा हुआ, बताओ अब ये दो माइनस एम वाले हैं, तो आप माइनस एम पावर बता दीजिए किसकी ज्यादा होती है। आपने ये भी लिख रखा है NO2 की माइनस एम पावर CN से ज्यादा होती है। ठीक, तो P आ जाएगा, फिर Q आ जाएगा। R और S में देखें, ये प्लस H है, ये प्लस M है। प्लस वाला इफेक्ट जितना स्ट्रांग होगा उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ए आंसर आ जाएगा PQRS। आया ए, आया ए, बहुत बच्चों का आ गया, वेरी गुड, काफी बच्चों का ए आंसर आ चुका है। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है हाईएस्ट पीके। हाईएस्ट पीके का मतलब लोएस्ट एसिडिक, लोएस्ट के यानी कि एसिडिक है ना। लोएस्ट एसिडिक बताना है, आप इन चारों ऑप्शन को देख के बता दो। पोल दे दूं क्या आपको, करना है क्या पोल के साथ? वैसे तो बिना पोल की कर लोगे। तो लोएस्ट एसिडिक कौन सा, लोएस्ट बताइए, लोएस्ट एसिडिक कौन सा, लोएस्ट बताइए, लोएस्ट एसिडिक कौन सा है? गौर से देखिए जरा, इसके रेस्पेक्ट में मेटा पर लगा है तो ओनली इंडक्टिव, मेटा पे लगा है। इधर पैरा पे लगा है तो माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। सर यहां ऑर्थो पे लगा है और NO2 बल्कि होता है, सही बात है, होता है, यानी कि यहां लग जाएगा SIR, मतलब ऑर्थो इफेक्ट। SIR बोलो या ऑर्थो बोलो, बात बराबर। और ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक्शन बढ़ जाती सबसे ज्यादा, है ना। तो ओवरऑल लिख देता हूं D, उसके बाद आएगा B माइनस एम वाला, फिर आएगा C, और उसके बाद आएगा लास्ट में A, यानी कि आपका आंसर A आएगा। क्लियर है एकदम? किया आप सभी लोगों ने इसको? अरे आसान होते सवाल, सवाल करोगे तो काम हो जाएगा आपका बढ़िया मस्त, सीख जाओगे सब। 80%, वेरी गुड, 80%। चलिए अगला बताइए, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। तो एक काम करो, पहले एसिडिक स्ट्रेंथ लिख लो, उसका उल्टा कर देना, जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी नहीं करनी। पता चला तुम जल्दीबाजी में के ऑर्डर लिख दो, पीके लिखना है तो आप क्या करो, पहले एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, ठीक है, और उसका उल्टा लिखना है तो पीके आ जाएगा। चलिए बताइए जरा, ट्राई करिए आप एक बार, ट्राई करिए, अच्छा लगेगा आपको। अरे करो तो, ट्राई करो, ट्राई देख के आते हैं आंसर, देखकर ही आंसर आते हैं। बोलिए, क्या कहते हो? गौर से देखो, यहां 2 SIR, यहां 2 SIR, लेकिन अब ध्यान से देखो, इसका SIR ज्यादा अच्छा है। देखो एम तो कॉमन है, इधर एम इधर ये, तो 2 वाला ज्यादा एसिडिक होगा कंपेरिजन टू 1, और यहां तो एक ही SIR लग रहा है, तो 3 पीछे आ जाएगा। 2 1 3, ये के का ऑर्डर आया, हमें क्या करना है, पी के, तो 2 1 3, एरो उल्टे कर दो, साइन उल्टे कर दो, 2 1 3 साइन उल्टे कर दो, 2 1 3 सी आ जाएगा आंसर। आया, कह रहे सी फॉर चाय, बहुत बढ़िया। 56%, बी क्यों लगा रहे थे? फिर वही हरकत देखो, के वैल्यू कर दिया, जो तुमको बोलो वो कर देते हो है? और जो तुमको ना बोलो वो डेफिनेटली कर देते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसका एक और फैक्टर बताता हूं, है ना, अभी खत्म नहीं, अभी एक और फैक्टर बताता हूं। अभी हमने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा, ठीक है, अब हम चलते हैं, एक फैक्टर और है दूसरे नंबर पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला तो ऑर्थो इफेक्ट था, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या खेल है समझ लेना, मैं 2 जगह बताऊंगा। पहला, इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड,
इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू इंट्रा एच बॉन्ड, ड्यू टू इंट्रा एच बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर अगर करानी है तो ऑर्थो पे होगी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ लिखना चाह रहा हूं। मेरे पास एक ये लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है COOH और यहां लिखा है OH, ठीक। और एक मेरे पास ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए H+ निकालना है, कहां से निकलेगा बताओ। मुझे एक ही H+ निकालना है, कहां से निकलेगा। मैं बोलूंगा COOH से निकालो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अच्छे एसिड होते हैं कंपेरिजन टू फिनॉल। देखिए जरा, यहां से H+ निकालोगे तो ज्यादा अच्छे एसिड है कंपेरिजन टू फिनॉल। ऐसा क्यों बोला, ध्यान से देखना जरा, ऐसा क्यों बोला। अगर मैं आपसे बोलूं RCOOH की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है फिनॉल से, तो ऐसा क्यों बोला मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। जैसे ध्यान से देखो, H+ निकाल दूंगा तो एनाइन बनेगा, और ये एनाइन जब रेजोनेंस करेगा तो ये बनाएगा RCO नेगेटिव डबल बॉन्डो, और ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस यानी कि क्वालिटी रेजोनेंस बोलते हैं, नंबर पे डिपेंड नहीं करता, क्वालिटी। क्वालिटी मतलब O नेगेटिव जब रेजोनेंस करेगा तो जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो भी O नेगेटिव पे बनेगा। जबकि यहां क्या होगा, अगर मैं यहां से H+ निकाल देता हूं तो मेरे को ऐसा दिखेगा, मेरे को ऐसा दिखेगा। और जब मैं इसका रेजोनेंस करूंगा तो ये क्वालिटी रेजोनेंस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा। देखिए जरा, ध्यान सुन लीजिए, यहां कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा तो ये नॉन इक्विवेलेंट कहलाएगा, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस डोमिनेट करता है नॉन इक्विवेलेंट पर। अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी की बात करूं तो, और जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी तो ज्यादा होगा। इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा, फिनॉल के भले ही, फिनॉक्साइड आयन के, फिनॉल नहीं, फिनॉल से तो H+ निकल गया ना, फिनॉल से H+ निकल गया, फिनॉक्साइड आयन बन गया। फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भले ही ज्यादा बने और कार्बोक्सिलेट आयन के भले कम बने, लेकिन यही ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, ठीक है। इसको क्वालिटी रेजोनेंस बोलेंगे, क्योंकि O नेगेटिव स्टेबल होकर के O पे ही नेगेटिव आ रहा है रेजोनेंस में। यहां O नेगेटिव C नेगेटिव बना रहा है, तो O नेगेटिव और C नेगेटिव में ऑब्वियसली O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। तो इसके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सब में O नेगेटिव है, और इसमें कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है इससे, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से। इसलिए मैंने पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ निकाल दिया, ठीक है, समझ गए। आप चाहो तो ये OP पॉइंट बना के लिख लो, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर रेजोनेंस तो ज्यादा है फिनॉल में, तो झमाझम रेजोनेंस आ रहा है, लेकिन फिर भी आप कार्बोक्सिलिक ज्यादा एसिडिक क्यों बोल रहे हो। क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस डोमिनेट करता है, ठीक है, ठीक है। लिख लो तो सूचित कर देना, फिर मैं चलता हूं पीछे। लिख लो तो सूचित कर देना। लिखा है, ये बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, लिखा है तो वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, हो गया काम। चलिए आइए जरा, अब मुझे बताइए, जैसे ही इसने H+ यहीं से निकलेगा, आप तो कंफर्म है, आप समझ गए, यहीं से निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। तो जैसे ही ये एनायन बनेगा, मतलब ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा इसके साथ, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ये इंट्रा H है, और इंट्रा H बॉन्ड से जो बना है इसको चीलेट कहते हैं। नाम लिखना हो तो इसका चीलेट बोलते हैं, इसको चीलेट। चीले खाए कभी जीवन में, चीलेट कहते हैं इसको, चीलेट। और चीलेट बनना स्टेबिलिटी की निशानी है, चीलेट बनना स्टेबिलिटी की निशानी है। आइए जरा इधर, अगर मैं यहां से H+ निकाल दूं तो बताओ क्या यहां चीलेट बनेगा क्या, क्या यहां पर चीलेट बनेगा क्या अंकल। देखिए, यहां तुमने H+ निकाला, चीलेट बनाया, यहां H+ निकाला, नो चीलेट, नो चीलेट, यहां चीलेट थोड़ी बनेगा।
और चीलेट बनना स्टेबिलिटी की निशानी है, यानी कि ये मोर स्टेबल कहलाएगा और ये लेस स्टेबल कहलाएगा, रिलेटिव टू वन है ना, लेस स्टेबल कहलाएगा। और मोर स्टेबल वाला मोर एसिडिक कर देगा, इसलिए एसिडिकेशन बढ़ जाती है, और ये लेस एसिडिक कहलाएगा। क्या आप ये बात समझ गए? क्या आप ये बात समझ चुके हैं? चीलेट बनने से स्टेबिलिटी आती है, चीलेट बनने से स्टेबिलिटी आती है। बताइए जरा, समझ गए बात? इसलिए ऑर्थो पोजीशन पर अगर OH लगा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? ठीक है, समझे खेल? चलिए लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको फिनॉल में, है ना? फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपैक्ट पड़ता है। फिनॉल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, है ना? ऑर्थो इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है, एरोमेटिक में। लिख लो तो सूचित कर देना, आगे बढ़ेंगे फिर। फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है लेकिन ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता। OH बल्कि ग्रुप नहीं होता ना, इसलिए ऑर्थो नहीं लगता उसको। डन हो गया? डन हो गया, डन। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर मेटा पर आ जाए तो क्या होगा? एक काम करता हूं, मैं आपको सवाल ही बता देता हूं। लो, एक पूछ रहा सर मेटा पर क्या करेंगे, आइए आइए आपका इंतजार है। चलिए ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। अब तुम पूछ ही रहे हो तो आप सवाल ही कर लो। चलिए मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? और तो मेटा पैरा, खुश 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 रहा करो तुम। चलो ये देखो, बताओ, यहां बोलूंगा एच बॉन्ड, कौन सा? इंट्रा। इंट्रा एच बॉन्ड है, यानी कि 1 सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है एकदम बात? यहां क्या है? ओनली -I। यहां एच बॉन्ड नहीं है, नो चीलेट फॉर्मेशन है, तो यहां क्या करोगे? +M इज ग्रेटर देन -I। डोमिनेटिंग इफेक्ट से सोच लीजिए, आंसर आ गया। 1 के बाद क्या आएगा? -I2 और फिर 3। समझ गए? समझ गए? समझ गए? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, बस बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड बताता हूं मैं आपको। पहला वाला क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था ना? हाँ। इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू इंट्राएच बॉन्ड। अब मैं यहां लिख रहा हूं इन फिनॉल्स, इन फिनॉल्स एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू इंट्राएच बॉन्ड। आप बोलोगे आए बैंगन, ये क्या हो गया? बताइए ये क्या हो गया? ये क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? क्या कह रहे? 132 होगा? कहां पे? कहां कह रहे हो 132 इस सवाल में? आराम से 30 सेकंड देखो इसको, आराम से 30 सेकंड देखो, 30 सेकंड। देख लो देख लो, अरे देख लो अंकल, देखो 30 सेकंड और अपने आप पे थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। होता है कई बार दिमाग में कुछ और चीज चल रही होती है आपके। आप 30 सेकंड सोच के देखो, आप दिमाग लगाओ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो, अरे देख लो यार, तुम देखो तो, क्या बात कर रहे हो तुम? कह रहे जनता पलटी है। देखो, अच्छा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, ये तो ऑर्थो है। इंट्रा एच बॉन्ड है भाई साहब, इंट्रा एच बॉन्ड सबसे आगे हो गया। कह रहे हेलीकॉप्टर वाले थे ये। अच्छा, OH का -I है, OH का -I है, यहां OH +M इज ग्रेटर देन -I है।
तो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। अरे चचा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग खेल रहे हैं यहां। आप बोलोगे सर इंटरमोलिकुलर क्यों नहीं खेल रहे? होगी, हम मना नहीं कर रहे। इसमें भी इंटर होगी, इसमें भी इंटर होगी। कैसे होगी सर? इसी का एक दूसरा मॉलिक्यूल यहां सीओ माइनस बनाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कर रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। हमें इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देखना है। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में इंट्रा एच बॉन्ड है, देखो प्लस माइनस, ये यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। कह रहे यूएमसी के एडमिशन इकट्ठे ओ भाई, इतने सारे एडमिशन क्या करेंगे हम यार। मुझे लगता है तुम एक ही दिन में मुझे जो है नीलपति बना दोगे। अरबपति खरबपति के आगे नीलपति भी होते हैं। ठीक है, समझ गए खेल? आइए, फिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आइए जरा, आइए जरा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। यहां लिखा हुआ है NO2 और यहां लिखा हुआ है NO2। ठीक है, मुझे बताइए H प्लस निकलेगा? निकलता है वो तो, H प्लस तो निकलेगा ना, अगर एसिड है तो निकालेगा ना H प्लस। H प्लस निकालेगा ना, काहे नहीं निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा, H प्लस निकालेगा, बिल्कुल सही बात है। यहां भी H प्लस निकलेगा, ये भी सही बात है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, H प्लस तो निकलेगा, एसिड है तो। अब मुझे बताओ किसमें आसानी से निकलेगा, किसमें मुश्किल से निकलेगा? बताओ, बताओ जरा, किसमें आसानी से निकलेगा, किसमें मुश्किल से निकलेगा? बता दीजिए जरा। बेटा ध्यान से देखिए, ये वाला H अपने घर के बाहर तो निकलेगा, लेकिन शर्माते हुए, शर्माते हुए, शर्माते हुए निकलेगा। क्यों? आप ध्यान से देखो, यहां इंट्रा H बॉन्डिंग है, तो ये शर्माते हुए निकलेगा आराम आराम से। इसको तो ये दिखेगा ही नहीं, ये तो इसकी चिंता करता ही नहीं है, यानी कि ये एकदम तेजी से दौड़ लगा देगा ये। तो ये शर्माते हुए निकलेगा, ये दौड़ लगा देगा। क्यों? क्योंकि यहां इंट्रा एच है ही नहीं। तो आप ध्यान से सुन लो, इंट्रा एच बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ यहां डिक्रीज हो गई। अगर मैं बोलूंगा कि भाई ये वाला मोर एसिडिक है, तो एकदम सही बात है। ये वाला शर्माते हुए निकलता है, लेस एसिडिक है। देखिए, कह रहे क्योंकि उसकी शादी होने वाली। ओ भाई। तो ये लेस एसिडिक, ये मोर एसिडिक, ये लेस एसिडिक है और ये मोर एसिडिक है। तो आप मुझे अंतर बता सकते हो, क्या अंतर है इंट्रा एच बॉन्ड से यहां एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होने का और इंट्रा एच बॉन्ड से यहां एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने का? क्या अंतर है बताओ? दोनों में एक बहुत बारीक अंतर दिखेगा तुमको, बारीक भी है, मेजर अंतर भी है। सोचो तो बारीक, और अगर देख लो तो मेजर दिख जाएगा आपको। बताओ, बताओ जरा, बोलो। यहां एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ती है? सुनिए ध्यान से, यहां प्रोडक्ट में चीलेट बन रहा है, यानी कि प्रोडक्ट स्टेबल है, यानी कि रिएक्शन सटाक से फॉरवर्ड चली जाएगी और H प्लस मिल जाएगा। देखिए, यहां प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये तो अच्छी बात है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना बहुत अच्छी बात है। क्यों? रिएक्शन का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, H प्लस निकाल देगा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और यहां देखिए, यहां देखिए, यहां रिएक्टेंट में चीलेट बन रहा है, ये भी चीलेट है, ऐसा कोई मना थोड़ी करता है, ये भी चीलेट है। यहां रिएक्टेंट में चीलेट बन रहा है इंट्रा एच बॉन्ड से, और रिएक्टेंट में चीलेट बनना गंदी बात है। क्यों? शर्माते हुए निकलेगा एच। समझे? समझे? एच निकालना ही तो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना। समझे बात? और अब मैं आपको इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ बता देता हूं। तो यहां OH, यहां NO2 लगा हुआ है, यहां OH, यहां NO2 लगा हुआ है, और
यहां OH और यहां NO2 लगा हुआ है, और इसका आंसर है पॉम 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 पॉम। पॉम पॉम क्यों है ऐसा? यहां -M-I इफेक्ट लग रहे हैं, यहां भी -M-I लग रहे हैं, जबकि यहां ओनली -I लग रहा है। सही बात है। और अब आप देखो इनके दोनों के इफेक्ट सेम है, तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये कम। ये तो अभी पीछे समझ लिया हमने, है ना? यहां हमने पीछे समझ लिया है। पैरा नाइट्रो और ऑर्थो नाइट्रो को कंपेयर कराना है तो इंट्रा एच बॉन्डिंग से ऑर्थो नाइट्रो की एसिडिकेशन कम हो जाती है, तो पैरा ज्यादा होती है। लेकिन ऑर्थो और मेटा कंपेयर कराओगे तो भाई यहां सिर्फ इंडक्टिव है, यहां इंडक्टिव मेसोमेरिक दोनों लगे और इतना पास लगा है। इंडक्टिव भी है मेसोमेरिक और पास भी लगा हुआ है। ठीक है, तो पैरा ऑर्थो मेटा। ठीक है, मेटा वाले का एच की तो इच्छा ही नहीं है निकलने की, कहेगा अरे यार कौन जाए घर से बाहर। ऑर्थो वाला तो शर्माते हुए निकलेगा। ठीक है, पॉम 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 पॉम। ठीक है, ये कहानी है इसकी। आइए, आपका इंतजार था, है और रहेगा। सवाल करेंगे भाई। चलिए भाई, पैरा पर ग्रुप लगे हो तो इफेक्ट से कर लो। बताओ जरा क्या आंसर लग रहा है इसका? वही डोमिनेटिंग इफेक्ट से करो जरा। डोमिनेटिंग इफेक्ट से 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाना चाहिए, बहुत आसान बात है। ओ भाई, बताइए एस्थेटिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल बता दीजिए जरा। अगर डोमिनेटिंग इफेक्ट से देखना है और उसी से देखना है तो आप लगा लीजिए। मिथाइल को कौन सा इफेक्ट हो तो है? मिथाइल में हो तो है +H और +I, डोमिनेटिंग से चलेंगे। क्लोरीन में कौन सा इफेक्ट होता है जी? -I होता है जी, ग्रेटर देन +M। OMe में होता है +M इज ग्रेटर देन -I, +M डोमिनेट करता है। और NO2 का -M और -I में -M डोमिनेट करता है। बता दीजिए जरा, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -H -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M +H +I। बताइए, यानी कि NO2 वाला सबसे तेज भाई एस आएगा। एस सबसे आगे आएगा, उसके बाद आएगा -I वाला Q, और S के बाद Q ने खेल कर दिया C। समझा? C आंसर आएगा भाई, C। 58%। भाई बी क्यों लगा रहे थे 26% वाले? आर ज्यादा कैसे हो जाएगा? आर तो +M है। कैसे कैसे लोग आ जाते भाई? अरे आर में तो +M है, कैसी बात कर रहे हो यार तुम? चलिए अगला बताइए जरा। कुछ सवाल कर लेंगे, अच्छा लगेगा। सवाल कर लेंगे, आपको अंदर से अच्छा लगेगा, अंदर से। चलिए बताइए जरा। हम्म 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 डुडुक 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 डुडुक। बताओ जरा, क्या लग रहा है तुमको? ओ हो, साइनाइड को देखो, -M इज ग्रेटर देन -I। क्लोरीन कहता है मैं हूं -I। NH2 कहता है मैं हूं +M। और CHO कहता है मैं हूं -M। बताइए जरा। अब इन दोनों -M में देखिए, CN और CHO में -M पावर, पावर जो है CN की ज्यादा होती है CHO से। देखिए जरा, CN की पावर ज्यादा होती है CHO से। देखिए जरा, बस फिर क्या हम निकल पड़े। P के बाद ऐसा आएगा, P के बाद ऐसा आएगा, हो गया काम। फिर आएगा -I वाला Q, सही है, और फिर +M वाला R।
सही है, देखिए आगरा आंसर है। वाह, जनता एकदम बिखरी हुई थी, जनता एकदम बिखरी हुई थी, 56% बस। अरे बहुत आसान है ये। अगला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अगला, वैल्यू ऑफ पीकेए विल बी मिनिमम फॉर। बहुत आसान सवाल है, लेकिन कुछ अच्छी बात है, सोचना है आपको। बहुत आसान, देख के आंसर लगा दोगे। पीकेए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब किसमें होगी पीके मिनिमम। पीके मिनिमम का मतलब ये होता है मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक होगा भाई, मोस्ट एसिडिक। ठीक है, बता दीजिए। क्या कहते हो, आए रब्बा। मोस्ट एसिडिक, बताइए क्या लगता है आपको। ए बी सी डी। जनता एकदम फैलती हुई, जनता फैलती हुई, जनता फैलती हुई, इतनी फैली कि पूरा बैचऊ फैल गया रे। जनता फैलती हुई, सोचो अपनी आंखों के सामने जनता को फैलते हुए देखना। वाह वाह, कमेंट देखिए, वाह वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताऊं सही आंसर। सी आएगा। जितने भी डी वाले थे, आंख बंद करके आंसर थोड़ी देना है यार, आंख बंद करके थोड़ी देना है। अरे भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको उल्टा लिखा हुआ है यार। ऐसा थोड़ी कि हमेशा सीओएच का मुकुट पे बैठा रहेगा ऊपर। अरे ये सीओएच है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है। आपने अभी तो बात की थी, अभी आप जब बात करके आए थे तब तो कह रहे थे सर लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है। तब तो कह रहे सर ये तो लिखा हुआ है सर, सर आपने लिखा रखा है, सर लिखा हुआ हम नहीं लिखेंगे। तब तो बड़े तेज चल रहे थे कि सर लिखा हुआ है सर। है, अब फैल गया एकदम। अरे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है अंकल, ये सारे फिनॉल है, फैमिली अलग हो गई यार। लिखा हुआ था सर हमारी कॉपी में, ये लिखा है, देखना जरा, देखो ऐसे फैलती हुई, आंखों से देखो, आंखों से देखो, 17%, 57.94। डी आंसर दे रहे थे, क्यों, क्यों भाई। एक कह रहा है सर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट, अरे तो क्या दिक्कत है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होता है फिनॉल से। अब ये थोड़ी कि बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए, कैसी बात कर रहे हो यार तुम। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कोई नहीं। चलिए, होते हैं वैसे एक दो सल्फोनिक वगैरह, आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिनॉल और कार्बोक्सिलिक में तो कार्बोक्सिलिक ही होता है ना। चलिए बताइए, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए जरा। 1 2 3 4, ये तो हम कर चुके हैं, है ना, इसमें पोल नहीं दे रहा, बताए। यहां दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी, यहां एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, ठीक है, इंट्रा एच है ना, ये माइनस आई होगा, और ये तो कुछ नहीं है, हो गया। तो 1 2 3 4 आंसर है, 1 2 3 4। ये सवाल है जेई एडवांस 2016 का, यही सवाल है। 1 2 3 4, आसान सवाल भी आते हैं कई बार, है ना। चलिए आगे चला जाए, आगे बढ़ा जाए। अब मैं आपको बताता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिलीज, ठीक है। चलिए आइए 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 आइए। अच्छा, इससे पहले एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये एक महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, लिख लीजिए।
या मैं एक काम करता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर ही लिखा देता हूं, है ना, तो सारा एक साथ हो जाएगा। चलिए आइए, अगर फैमिली अलग हो, अगर फैमिली अलग हो, अगर फैमिली अलग हो तो क्या होता है, आइए ध्यान से देखिएगा। अगर फैमिली अलग आ जाए तो आपको एक ऑर्डर ध्यान रखना होता है। ये ऑर्डर कैसे बना, ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल के वैल्यू से बना, ठीक है, ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल के ए वैल्यू से बना है, ठीक है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आते हैं मिनरल एसिड जो H प्लस देते हैं, है ना, H प्लस वाले मिनरल एसिड सबसे पहले आते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, क्या बोला मैंने, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग एसिड आपने पढ़ रखे हैं, H2SO4 पढ़ रखा है, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, ये सब इनऑर्गेनिक होते हैं ये वाले, है ना। तो H प्लस मिनरल एसिड आते हैं, फिर ये तो आप जानते हो, यहां से सीरीज शुरू होती है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड की के वैल्यू ज्यादा होती है, एक एक करके रीजन भी समझते जाएंगे। और सल्फोनिक एसिड में अगर मैं आपसे बात करूं, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड जो है वो एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक रहेगा, ऑब्वियसली, है ना। आर से ज्यादा पीएच होगा, क्योंकि माइनस आई भी होता है, ये प्लस आई होता है आर, तो सल्फोनिक जो है वो ज्यादा होगा। इसके बाद आएगा पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड होता है ऐसा, अब आप ध्यान से सुनिएगा बात मेरी, पिक्रिक एसिड में भले ही फिनोलिक ग्रुप हो, लेकिन ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है, क्यों, क्योंकि तीन तीन NO2 लगे, तीन तीन NO2 लगे। फिर आता है स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड ऐसा दिखता है, स्क्वायरिक एसिड क्या है, एक एरोमेटिक का एग्जांपल है, याद करो आपने किया था भाई, ये वाला जब बॉन्ड टूट जाएगा तो ये प्लस प्लस आ जाएगा, तो ये एरोमेटिक केस बन जाएगा एसिड का, है ना, और एक H प्लस निकल के दूसरा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इसके बाद आता है डाई नाइट्रोफिनॉल, डाई नाइट्रोफिनॉल, डाई नाइट्रोफिनॉल ऐसा दिखता है, लिखते जाना साथ साथ, है ना। फिर इसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अब आते हैं, सुन लो ध्यान से, अब कार्बोक्सिलिक एसिड अब आते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सोचो, आपने बोला था अभी कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड तो फिनॉल से ज्यादा होता है, इक्वलेंट नॉन इक्वलेंट, सही बात है वो, लेकिन डाई नाइट्रो और ट्राई नाइट्रो वाले आगे आते हैं, क्योंकि NO2 अच्छा विड्रॉइंग होता है, NO2 का -N भी अच्छा होता है, -I भी अच्छा होता है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आपको अंदर जाना है इसके, तो H C डबल बॉन्डो OH, PH C डबल बॉन्डो OH, और R C डबल बॉन्डो OH, इसके अंदर ये मामला होता है, HPHR, ठीक है। यहां आता है H, उसके बाद आता है PH, और उसके बाद आता है R। PH और R वाला तो यही मिल गया आपको, देखो PH और R वाला ये विड्रॉइंग होता है इससे, और H और PH में देखोगे तो H वाला क्रॉस रेजोनेंस नहीं देता, PH वाला देगा, ठीक है, क्योंकि PH भी इसके साथ रेजोनेंस करेगा C डबल बॉन्डों के साथ। तो HPHR हमारा प्यारा राजस्थान, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, इसके बाद आता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3,
H2CO3, H प्लस निकल जाता है, HCO3 माइनस में रेजोनेंस होता है। ठीक है, यहां भी H प्लस निकल के O नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। इसके बाद आता है मोनोनाइट्रोफिनॉल्स। मोनोनाइट्रोफिनॉल्स देखिए जरा, मोनोनाइट्रो कार्बोक्सिलिक से पीछे आते हैं, और मोनोनाइट्रो में आपने लिख रखा पॉम पॉम, पॉम पॉम अभी पीछे किया आपने। मोनोनाइट्रो मतलब ऑर्थो पे NO2, मेटा पे NO2, पैरा पे NO2। ठीक है, मोनोनाइट्रोफिनॉल्स। फिर आएगा फिनॉल। फिनॉल तो आप जानते हैं ऐसा होता है ना, मोनोनाइट्रो लिखना हो तो ऐसे लिख लो, पॉम पॉम, है ना, ये लिख चुके हैं अपन, पॉम पॉम तो पीछे समझ चुके हैं। इसके बाद आता है अमोनियम आयन। ध्यान सुनना, अमोनिया नहीं बोल रहा हूं मैं, अमोनियम आयन, यहां बोल रहा हूं मैं अमोनियम। अमोनियम आयन यानी कि NH3+, है ना, जैसे ऐसा अमोनियम आयन। ठीक है, इसके बाद आता है मीथेनॉल, CH3OH, है ना। मीथेनॉल इकलौता ऐसा एसिड, ऐसा एल्कोहल है जो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है। इसकी के वैल्यू ज्यादा होती है मीथेनॉल की कंपेरिजन टू वाटर। ठीक है, तो मीथेनॉल पानी से ज्यादा एसिडिक होता है। फिर बाकी सारे एल्कोहल आते हैं, फिर यहां सारे एल्कोहल आते हैं, और एल्कोहल के अंदर तुम्हें एसिडिक्शन कंपेयर करानी हो तो तुमने करा रखी है इंडक्टिव इफेक्ट में, -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एल्कोहल के अंदर जाओगे तो। ठीक है, इसके बाद आता है अल्काइन। फिर अमीन, फिर अल्कीन, फिर अल्केन। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैं। अल्काइन हो गया, NH2 हो गया, अल्कीन हो गया, फिर अल्केन हो गया, ये होता है। और सबसे लास्ट में आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो एकदम मतलब ऐसा माना जाता है कि बहुत गंदा एसिड है। हाइड्रोजन जो है H2 बहुत गंदा एसिड है, H जो है वो बहुत गंदा एसिड है, बहुत बेकार एसिड H2। ठीक है, तो ये कहानी है, ये ऑर्डर है। अब आप सोचोगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर और भी ग्रुप होते होते होंगे, हम मना नहीं कर रहे, होते होंगे, लेकिन आपके काम का कौन सा वो बताया मैंने ये। अब ये सीरीज देखने में तो बहुत खतरनाक लग रही है, इसको याद करने का तरीका भी है, एक जिंगल है उसके थ्रू हम याद कर लेते हैं। ठीक है, एक जिंगल के थ्रू याद कर लेते हैं। इसको कुछ ऐसे ध्यान रखेंगे कि सलमान ने पिक किया शकीरा को दिन में, सलमान ने पिक किया शकीरा को दिन में, और कार ही कार, और कार्बोक्सिलिक ना, कार ही कार मैं मोना को फिर खिलाई, मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई, पानी और एल्कोहल के साथ। ठीक, और मोना के पास में पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी अलका। ठीक है, मोना के साथ अलका बोली, आ ओ बेटा, है ना,
ये कहानी है। अलका बोली मतलब ये अल्काइन है, ये है आपकी अमीन, ये अल्कीन और ये अल्केन। ठीक है, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल पीकेए वैल्यूज। हाँ, लेकिन कुछ चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे इनके अंदर की बातें एक्सप्लेन कर सकते हो, इनके अंदर की बातें एक्सप्लेन कर सकते हो, फिनॉल का इससे ज्यादा क्यों हुआ ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो, मोनोनाइट्रो कार्बोक्सिलिक से ज्यादा क्यों होते ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक, मिथेनॉल और पानी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वैसे एक्सप्लेनेशन होता है क्योंकि फिर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सॉल्वेशन, उसमें भी सॉल्वेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, सर हम H प्लस निकालेंगे, एनाइन बना लेंगे, एनाइन बना लेंगे, जिसका एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा ठीक है, तो इन सब में आप इससे कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। एल्कोहल को अल्काइन के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्लेन तो आप कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे पिक्रिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, सर ये वाला ज्यादा कैसे हुआ इससे, आप तो बोला करते थे कार्बोक्सिलिक ज्यादा होता है, तो अब यहां बोला जाता है कि 3 3 NO2 लगे हैं, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल पीके वैल्यू से आपने बताया, बोलने को बोल देते कि 3 NO2 लगे हुए इसलिए ज्यादा एसिडिक है, एक्चुअल डेटा एक्सपेरिमेंटल है इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक आहे, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और अगर मुझसे आप कुछ इसके इसके बीच के कुछ एक्सप्लेनेशन पूछना चाहते तो बताइए, अगर आप मुझसे कुछ सिलेक्टेड एक्सप्लेनेशन जानना चाहते तो आप बता दीजिए, जरा कमेंट में लिख दीजिए। जैसे सर वाटर ज्यादा एसिडिक क्यों है अल्काइन से, तो H प्लस निकल के O नेगेटिव ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन से, है ना। C नेगेटिव ज्यादा स्टेबल क्यों होता है N नेगेटिव से sp वाला, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो कुछ अगर आप मेरे से इनके बीच के जानना चाहे, जैसे पॉम पॉम तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक्सप्लेन है ही, नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, और कुछ जानना चाहें आप बीच के कि सर ये वाला ज्यादा एसिडिक क्यों हुआ, 2 मिनट में लिखना है इसको बेटा, 2 घंटे नहीं। कह रहा सलमान पिक करने गया ही क्यों। तो मीथेनॉल और वाटर जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से एक्सप्लेन होगा कि मीथेनॉल और वाटर में के वैल्यू मीथेनॉल की ज्यादा, यानी कि पीके कम होता है। नहीं तो आप फैल जाओगे कि सर मीथेनॉल और पानी में, मीथेनॉल में तो प्लस आई लगा हुआ है, अगर आप ऑर्डर से चलोगे इंडक्टिव से तो आंसर गलत आ जाएगा आपका, है ना। अल्का मतलब वो अल्काइन है, अल्केन नहीं, अल्काइन। जो ऑर्डर लिखा है बस वही ध्यान रखना है, इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको नहीं यहां इंक्लूड करना है। लिख लो तो सूचित कर देना मुझे। मिठाई मतलब मिथाइल ग्रुप है, मीथेनॉल है ना, मिथाइल है उसमें। डन। कह रहे के वैल्यू क्या बेटा, के वैल्यू वही है जो पहले लेक्चर में बताई थी आपको। हेलीकॉप्टर कहां रखा तुमने अपना।
के वैल्यू किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करता है एक्सपेरिमेंटली। कह रहे सर ये सीरीज कौन सी, बेटा ये के सीरीज है, मतलब एक्चुअल में पीके वैल्यू से डिफाइन होता है ये। तो सल्फोनिक एसिड की पीके सबसे कम है तो वो ज्यादा एसिडिक है। मैं एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा मैंने ये, है ना। डन। बताओ जरा, सूचित कर दो मुझे। पीएच सीओएच और आर सीओएच में पीएच विड्रॉइंग होता है और एरोमेटिक कंपाउंड है, कंपेरिजन टू आर, आर डोनेटिंग होता है, इसलिए पीएच वाला ज्यादा एसिडिक होता है। कार्बोनिक एसिड में H प्लस निकलने के बाद जो एनाइन बनता है वो आपका इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्टेबल। लिख लो तो मैं बताता हूं फिर। डन हो गया, पक्का। चलूं आगे। डन। देखिए, यहां जो आप पूछ रहे हो ना मेरे से कि सर ये कार्बोनिक एसिड वाला ज्यादा क्यों है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड ऐसा दिखता है, ठीक, और H प्लस निकलने के बाद एनाइन इक्विवेलेंट रेजोनेंस करता है, तो इनसे तो आगे रहता है ना, ठीक। ठीक है सर, इन वालों में क्या कैसे करा, इन वालों में आप जो पूछ रहे हो, देखो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अल्काइन अमोनिया, सॉरी अमीन, आर एन एस टू लेता हूं मैं, यहां आर लगा देता हूं, है ना, अल्कीन और अल्केन में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो क्या करोगे आप, H प्लस निकाल लो। क्या बनाओगे, एनाइन बनाओगे, तो सबसे H प्लस निकाल के मैं एनाइन ये बना दूं। और अब आप मुझे बता दीजिए कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल है। देखिए, देखिए ना, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला कार्बन sp है, ये नाइट्रोजन sp3 है, ठीक है, ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp3 है। बताया था मैंने आपको एक दिन, याद करो। नाइट्रोजन sp जो है वो, सॉरी कार्बन sp जो है नाइट्रोजन sp3 से आगे आएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा एसिडिक होगा, तो अमीन से ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्काइंस, समझे। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन कर सकते हो। सर पानी और एल्कोहल को कैसे करोगे, पानी और एल्कोहल को कैसे करोगे सर, H प्लस नेगेटिव, यहां OH माइनस, यहां RO माइनस। सर R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा एसिडिक। मीथेनॉल को आप इससे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, मीथेनॉल के वैल्यू से आप बता पाओगे कि भैया इसकी के वैल्यू ज्यादा है। तो मीथेनॉल इकलौता ऐसा एसिड है जो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। सर सल्फोनिक वाले कार्बोक्सिलिक से ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि सल्फोनिक में रेजोनेंस इक्विवेलेंट में भी ज्यादा है। देखो सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक को देखोगे तो इसका रेजोनेंस इक्विवेलेंट है, दोनों तरफ है ना, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, यहां नॉन इक्विवेलेंट में कम है, यहां इक्विवेलेंट में जाता है, ठीक है। देखो ये इक्विवेलेंट है क्योंकि ओपन नेगेटिव, ज्यादा रेजोनेंस कम रेजोनेंस, इक्विवेलेंट में ही है दोनों। सर स्क्वायरिक एसिड जो होता है वो कुछ ऐसा खेल खेल लेता है कि अगर H प्लस निकल गया स्क्वायरिक एसिड से, तो यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज हो रही है। क्या हो रही है, ध्यान से देखिएगा, यहां बढ़िया चीज हो रही है क्या, स्क्वायरिक एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूं डबल बॉन्डों को तोड़ के, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ रही है और एरोमेटिसिटी भी है कंपाउंड में, एरोमेटिसिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों है, ठीक है, समझे। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हैं ये जो आप ध्यान रख सकते हो। आइए अब मैं आपको इसकी काम की चीज बताते हैं। जब आप ये पूरी की पूरी चीजें याद कर लोगे तो उसके बाद की काम की चीजें क्या है वो देख लो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहां लिखवा रहा हूं, क्या, हाउ टू चेक फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन इन माइक्रोसेकंड, ठीक है। और अपनी स्टाइल में कैसे चेक करते हैं, बहुत आसान एक लाइन लिखवा रहा हूं, क्या, द रिएक्शन, इसका एप्लीकेशन देख लो, क्या, द रिएक्शन विल प्रोसीड in the production of weaker acid,
रिएक्शन वही आगे जाती है जो वीक एसिड बनाती है, क्योंकि उसका के वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई होता है। ठीक है, न्यूमेरिकली निकाल के पता चला, तो हमने अपना लाइन बना ली। क्या? रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड। मतलब कभी भी एसिड बेस्ड रिएक्शन में, ये क्या है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का एप्लीकेशन है। तो एसिड बेस्ड रिएक्शन हो रही होंगी या एसिड मेटल रिएक्शन हो रही होगी, यहां पर एसिड बेस्ड रिएक्शन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या लाइन लिखी है, एक बार फिर पढ़े। द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड। ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने एक एग्जांपल में लिख देता हूं। बताइए, ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शन होगी? बचपन से आपने पढ़ रखी है, लेकिन आज जब आप ड्रॉप ले चुके हैं तब आपको ये समझ में आने वाला है कि ऐसा क्यों पढ़ा था आपने। चलिए बताइए जरा, ये रिएक्शन क्यों हो रही है, उसका कारण आज आपको समझ में आने वाला है। ये एसिड है, ये बेस है, ये रिएक्शन हुई। क्या बोला? ऐसी रिएक्शन जो वीकर एसिड बनाती है वो हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखती है, तो रिएक्शन मेजरली फॉरवर्ड होती है। तो मुझे बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? अब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ की टेबल पता होनी चाहिए। बताओ, बताइए। पुष्पांजलि का कहना है सर सल्फोनिक में क्रॉस रेजोनेंस। बेटा क्रॉस का मतलब ही तुम नहीं समझे अभी तक, तुम क्रॉस का मतलब ही नहीं समझे हो अभी तक। मुझे बताना जरा, मुझे बताना जरा, ये क्रॉस नहीं है भाई, ये कोई क्रॉस रेजोनेंस नहीं है, ये तो मस्त रेजोनेंस है। क्यों? ये नेगेटिव यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। क्रॉस पता कब होता? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये वाला क्रॉस रेजोनेंस पता कब होता? जब मैं यहां पर कोई और लगा देता जो रेजोनेंस कर रहा होता। लो, अब बोलते सर कि ये रेजोनेंस कर रहा है तो इसके रेजोनेंस के बीच में ये टांग अड़ा रहा है। समझे? चलिए आइए वापस। तो मुझे बताइए, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, टेबल देखिए, टेबल टेबल में कार्बोक्सिलिक स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, यानी कि ये रिएक्शन होने वाली है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगला देखना जरा, CH3CH2OH प्लस NaOH। बताइए ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना? यस और नो, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? गौर से देख लीजिए, बताइए जरा क्या होगा। ये प्लस माइनस खेल लो ना, तो ये बनाएगा CH3CH2O नेगेटिव Na प्लस प्लस पानी। देखिए जरा, देखिए जरा, देखिए जरा, और बताइए अब मुझे देख करके, इसको देखिए और इसको देखिए, बताइए कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक। अब की बार ये है आपका वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप लिख देंगे ऐसा नहीं करना है, नो रिएक्शन। समझे? अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं तो अब आप बता सकते हैं क्या कि अब ये रिएक्शन होएगी कि नहीं होएगी? अंकल, अरे अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? बहुत आसान है, बताइए हाँ या ना, ना या हाँ, जल्दी से, कुछ कुछ ना कुछ तो बोलना है आपको। अरे बोल दो रे, मीथेनॉल और पानी में कौन ज्यादा एसिडिक है रे? मीथेनॉल अब की बार ज्यादा एसिडिक है मेरे यार। सावा, सावा। अब भी कैसे है ये, अब ये रिएक्शन हुई जाएगी, ये हुई जाएगी। समझे? तो बस यही चीज है इसमें, हो गया काम खत्म, एसिडिक स्ट्रेंथ फिनिश। दो प्रकार के सवाल मिलेंगे, एक फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन वाला सवाल मिलेगा और एक तुमको वो मिलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराने वाला। कर लोगे? आओ जरा सवाल करते हैं, 10 मिनट झमाझम सवाल हो जाए। पहले आप इसको नोट कर लो, मैं आपको 46 सेकंड में, 46 सेकंड, 46 सेकंड का समय आपके पास। बस ठीक है, चलिए बताइए। वाह यार, सूप पियोगे? सूप पियो, सूप। थोड़ा गर्म है, तब तक तो सवाल कर लेंगे। तब भी ठीक हो जाएगी भाई। 42, 43, 44, 45। चलिए
आइए आइए इधर। अब मुझे आप एक बात बता दीजिए, इस सवाल का आंसर सटासट, सटासट फटाफट। मैं आया भाई, कह रहे हमें भी दीजिए सिमरन बेटा, ये सवाल कर लो पहले तुम। बोलिए। द डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। अरे हो गया यार, अभी तो तुमने लिखा है, हमारा प्यारा राजस्थान, हो गया काम। पी क्यू आर, अब क्या सोचना है इसमें। अगला सवाल गौर से देखिए इसको, यही है वो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पीके वैल्यू। तो आप क्या करो, पहले आप एसिडिक स्ट्रेंथ लिख लो, फिर उल्टा कर देना। पूरी सीक्वेंस आपने याद कर ही ली होगी अब तक तो। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, 1 2 3 4 में से 4। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं के वैल्यू, है ना। 4 सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद 2 है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल है, और फिर आम की मिठाई यानी कि मीथेनॉल है। इसका उल्टा कर दो तो दो बार नहीं आ गया, 4 के बाद 3 था। इसका उल्टा कर दो, पीके आ जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, बी आ जाएगा आंसर। देखिए बी आ जाएगा, उल्टा करना है ना। पीके वैल्यू पूछी है तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर 4 की ज्यादा है तो 4 की पीके कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगला बताइए, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, बताइए। इसको आप बिना टेबल के भी कर सकते हैं, एनाइन बना के कर लो, एनाइन बना लीजिए मालिक, एनायन बना लीजिए। एनायन बताइए कौन सा वाला एनायन ज्यादा स्टेबल है, कह दो। ओ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, और अगर आपको सीरीज याद है तो आम की मिठाई है। अल्काइन अमोनिया सब तो बहुत पीछे आते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, बताइए। डिक्रीजिंग एसिडिटी, एसिडिटी 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 एसिडिटी, सल्फोनिक एसिड जो है वो ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, फिर फिनॉल और फिर एल्कोहल, डी आ जाएगा। सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक फिनॉल और एल्कोहल, ये एल्कोहल है क्योंकि sp3 कार्बन है, एल्कोहल है ये। ज्यादा रेजोनेंस मतलब इक्वलेंट ज्यादा, इक्वलेंट कम, ये नॉन इक्वलेंट, और इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है। समझ गए। अगला सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, बताइए कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बताओ जरा। आपने बोला था सर वीक एसिड बनता है तो रिएक्शन होती है, आइए चेक कर लेते हैं, आइए चेक कर लेते हैं। यहां एसिड कौन है, HCl, मिनरल एसिड होता है। यहां एसिड कौन है, ये बताइए। ये है स्ट्रॉन्ग, ये है वीक, ये रिएक्शन तो होती है। ठीक है, अगला देखिए, यहां एसिड क्या है, सल्फोनिक। यहां एसिड क्या है, अल्काइन। सल्फोनिक तो भाई बहुत आगे आता है, अल्काइन तो बहुत पीछे आता है। हाँ, ये भी रिएक्शन होगी। सर ये क्या है, ये क्या है, ये अल्काइन है, और ये क्या है, फिनॉल है। अल्काइन वीक एसिड होता है, हाँ, फिनॉल स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, सी आंसर आ जाएगा। डी वाली चेक कर लो, डी वाली, ये क्या है, अल्काइन, और यहां लिखा नहीं है, लिख लेना, यहां हाइड्रोजन निकलेगी H2, है ना, क्योंकि H प्लस माइनस, सॉरी H2 नहीं, अमोनिया निकलेगी, अमोनिया। अब मुझे बताओ, अमोनिया मतलब अमीन वाली कैटेगरी है ना। तो ये अल्काइन है और ये अमीन या अमोनिया है, यानी कि ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अल्काइन जो NH3 है ना वो बहुत वीक एसिड होता है। बेस अच्छा होता है वैसे अमोनिया, है ना, क्योंकि लोन पर देना होता है। एसिड बहुत वीक होता है। ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए अब मैं आपको कुछ बातें और बता देना चाहता हूं। कोई भी एसिड है अगर मान लो, तो यहां पर ना बहुत सारी रिएक्शन होती है। कोई भी एसिड है तो वो कुछ रिएक्शन करता है, जैसे सोडियम के साथ हीट कराना, NaH के साथ हीट कराना, है ना, या NaH के साथ रिएक्शन करवाना, है ना, NaNH2 के साथ करवाना, NaOH के साथ करवाना, और NaHCO3 के साथ करवाना।
ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है। ठीक है, आइए जरा मुझे बताइए सब में क्या बनेगा। एसिड प्लस मेटल क्या देता है, सॉल्ट प्लस H2 देता है। ठीक है, यहां प्लस माइनस खेल लो, यहां प्लस माइनस खेल लो, यहां NaA देखो, सभी में सॉल्ट NaA बनेगा, अगर बनेगा तो वो तो आपको चेक करना होगा। अब बताओ एडिशनल क्या बनेगा, उसी का खेल है पूरा। एडिशनल यहां H2 बनेगा, देखो H माइनस H प्लस के साथ H2 बना लेगा। ठीक, NH2 माइनस H प्लस के साथ अमोनिया बना लेगा। ठीक है, ये कह रहा सर HA क्या है, बेटा HA एक एसिड है। HA मैंने एक एसिड ले लिया कोई अपनी तरफ से, जब तुम सवाल करोगे ना तो ये सब मिलेंगे सवाल, है ना। HA मतलब कोई एसिड है, तो ये अमोनिया बन गया। यहां क्या बन गया, पानी बन गया, और यहां क्या बन गया, H2CO3 बन गया। अब मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी, बताओ कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। अब मुझे आप इतना बता दो, अगर अगर HA स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, और ये वीक एसिड है, तो ये सारी की सारी रिएक्शन होंगी। क्या ये बात सही है, बताइए। अगर HA स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सारे वीक होना चाहिए, तो बताइए क्या ये बातें सही है। अब मुझे बताना एक एक करके, जो पूरी की पूरी टेबल है उसमें आप देखो H2 सबसे लास्ट में आता है, देखो पूरी टेबल में H2 लास्ट में आता है, तो मैं ये बोलूंगा सारे टेबल वाले सारे, है ना, टेबल वाले सारे ये रिएक्शन देंगे, यानी कि ये रिएक्शन तो सभी देंगे, सही ना, ये रिएक्शन सभी देंगे, सही बात है। क्या ये बात सही बोली मैंने, ये सभी देंगे रिएक्शन। यहां देखिए अमोनिया, मैं बोलूंगा जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा है टेबल में। सर अमोनिया तो हमें दिख ही नहीं रहा टेबल में, अरे वो अमीन है ना, अल्काइन के बाद अमीन लिखा है ना, वही अमीन हो, वहां अमोनिया भी हो सकता है। तो जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया या अमीन से ज्यादा हो, वो ये रिएक्शन देंगे, सही बात है। ये कौन देगा, जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पानी से ज्यादा हो, सही बात है। और ये कौन देगा, जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा हो। लेकिन यहां पर एक बात है, एक एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से हल्की सी कम होती है, बस बहुत कम नहीं होती, लगभग बराबर होती है, और वो होता है पॉम पॉम का पी। पैरा नाइट्रोफिनॉल भी देखा गया कि ये रिएक्शन देता है, स्लो देता है लेकिन देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप जरूर कराएंगे कि पैरा नाइट्रो, ऑर्थो और मेटा नहीं करेगा, पैरा रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि पैरा और H2CO3 की एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग बराबर होती है, तो ये बना लेगा O नेगेटिव Na प्लस और NO2, और यहां से क्या निकलेगा H2CO3। देखने में आपको ऐसा लगेगा, ध्यान सुनना, आप टेबल में देखोगे ना तो H2CO3 आगे आएगा, पैरा नाइट्रो पीछे आएगा, लेकिन ध्यान रखना लगभग बराबर होती है ना, कोई बहुत मेजर अंतर नहीं होता, इसलिए रिएक्शन देने लगता है। तो पॉम पॉम में पी देता है, ओम नहीं देता है, पी देता है ओम नहीं देता है। ठीक है, कौन सा, NaHCO3। अब इसकी एक और अच्छी बात है कि ये जो H2CO3 है ना, जब ये रिएक्शन हो जाती है तो ये CO2 गैस निकालता है, और CO2 की वजह से ब्रिस्क इफर्वेसेंस, बुदबुदाहट आती है, ब्रिस्क इफर्वेसेंस। ठीक है, तो ये इसका टेस्ट होता है लैब में, NaHCO3 टेस्ट बड़ा फेमस होता है। NaHCO3 एसिड के लिए बड़ा फेमस टेस्ट होता है कि अगर बुदबुदाहट आ गई, बुड़बुड़ बुड़बुड़, ब्रिस्क इफर्वेसेंस, तो वो रिएक्शन हम मान लेते कि होता है। ठीक है, और पॉम पॉम में पी देता है, O और M नहीं देता। इसके अलावा तो सारे ऊपर वाले देते ही हैं, जैसे सल्फोनिक हो गया बिल्कुल देगा, स्क्वायरिक हो गया, पिक्रिक एसिड हो गया, डाइनाइट्रो हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, सब देते हैं टेस्ट। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप।
सूप हो गया अब ठंडा, लिख लो चलो, कोई बात नहीं। अभी भी गर्म है। हाँ, डन। अब इस टाइप के सवाल देखिए कैसे दिखते हैं आपको। सवाल देखेंगे तो अच्छा लगेगा, जैसे ये सवाल आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लिबरेट CO2 फ्रॉम NaHCO3। और ये कार्बन 14 दे दिया आपको। कार्बन 14 इसीलिए दिया है, देखो अगर कोई एसिड है और वो NaHCO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है और कार्बन 14 लिखा है, तो आप देख लो क्या होने वाली रिएक्शन अगर होगी तो। अगर रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा, H2CO3। और कौन सा वाला बनाएगा, कार्बन 14। कोई बड़ी बात नहीं है, कार्बन 14 आने से घबराना थोड़ी है। तो बुदबुदाहट होगी, कार्बन 14 CO2 होगी, कोई दिक्कत नहीं। बताइए कौन रिएक्शन देगा कौन नहीं देगा। H2CO3 से ऊपर आने वाले सब देंगे और एक पॉम पॉम में पी देता है, ठीक है। H2CO3 से ऊपर आने वाले, कार्बोक्सिलिक ऊपर आता बिल्कुल सही, ये देगा। सल्फोनिक एसिड ऊपर आता बिल्कुल सही, ये देगा। सल्फोनिक ऊपर आता ये देगा। फिनॉल नहीं देता है, देखिए आयोडीन लगा और ऊपर से आयोडीन लगा ऊपर से, तो सी आंसर आ जाएगा। फिनॉल नहीं देता है, फिनॉल नहीं देता। नाइट्रोफिनॉल भाई साहब, नाइट्रोफिनॉल में भी ऑर्थो और मेटा नहीं देते, सिर्फ पैरा देते हैं। तो ये तो फिर भी आयोडीन वाला फिनॉल है, समझे। चलिए अगला सवाल बताएं जरा। द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड सवाल है, बताइए इन सभी में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। थोड़ा ध्यान से देखना, सावधानी हटी और भयंकर दुर्घटना घटी। बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ए वाला देखें, ए वाला सर नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। बी वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, सी वाला भी कार्बोक्सिलिक है, और डी वाला एल्कोहल है ना। अरे फैल मत जाना बेटा, ये कार्बन sp3 है। आपको इसलिए तो सवाल दिया था, आप डिजाइन डिजाइन चेक करते हो ना, डिजाइन चेक दिया आपने। आपने सोचा कि ये सीधा OH जुड़ा है, सीधा OH जुड़ा होता तब ये ज्यादा होता भाई। ये sp3 है, सी आंसर आएगा। कार्बोक्सिलिक, ये फिनॉल, ये कार्बोक्सिलिक, और ये एल्कोहल है भाई, ये एल्कोहल। फिनॉल नहीं है, एल्कोहल है, ये तो और पीछे आता है। तो COH वाला ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में देखोगे तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है इसके मुकाबले में। अगला सवाल मल्टीपल आंसर है ये, मतलब ऑप्शन नहीं इसमें, आपको चेक करना है। मुझे बताओ NaHCO3 टेस्ट कौन कौन देता है, बताइए। NaHCO3 टेस्ट तो वही देता है ना जो एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा रखते हैं। बताइए जरा, बोलिए, आप मुझे बता दीजिए। बताइए P वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा है क्या, ये चेक करना है ना। P वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा है, टेबल चेक करिए, सलमान ने पिक किया सकीरा को, बहुत बढ़िया। तो P वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है H2CO3 से, बिल्कुल सही बात है। अगला Q वाला सोचिए, क्या Q वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होती है, यस होती है। क्या फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होती है, नहीं होती है, सी नहीं होगा, आर नहीं होगा, और एस वाला हो जाएगा। तो PQS आएगा पहले वाले का। कॉन्सेप्ट समझे आप ये वाला। NaHCO3 के साथ तो वही रिएक्ट करेंगे जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होगी, सही बात है ना। अगला सोचो Na, अरे भैया मेटल तो क्या निकालता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक तो सभी होते हैं। अरे यार इसमें क्या दिक्कत आ गई। PQRS, Na वाले तो सब देते हैं। आइए जरा NaOH, पानी से ज्यादा क्यों। NaOH अगर होगा तो मुझे बताओ, NaOH अगर होगा तो पानी बनेगा। पानी से ज्यादा एसिडिक इनमें से कौन कौन है, सर सारे हैं। पानी से ज्यादा एसिडिक तो सारे हैं। पानी कहां आता है, सोचो आप, सारे हैं पानी से ज्यादा एसिडिक। अगला NaNH2 यानी कि क्या बनेगा, NH2 माइनस H प्लस निकालेगा अमोनिया। अमोनिया से ज्यादा एसिडिक सारे हैं, तो PQRS। क्या आप बात समझ पाए, क्या आप बात समझ पाए, समझे खेल, बस फिर क्या। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, बताओ एक्वस NaOH में कौन सॉल्युबल होगा। यानी कि आप सोच लो
NaOH यानी कि Na प्लस OH माइनस, और पानी बनेगा यहां OH माइनस H प्लस लेगा। तो पानी से ज्यादा एसिडिक चाहिए, पानी से ज्यादा एसिडिक चाहिए, सॉल्युबल चाहिए ना NaOH में, बताओ जरा पानी से ज्यादा एसिडिक कौन से? पानी से ज्यादा एसिडिक सॉल्युबल इन NaOH चाहिए ना। तो भाई अगर एसिड होगा Ha और NaOH होगा तो Na प्लस OH माइनस ऐसा होगा, और सॉल्युबल तभी होगा जब ये वीक एसिड हो और ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हो। तो पानी से ज्यादा एसिडिक आपको चाहिए। पानी से ज्यादा एसिडिक कौन है? पानी से ज्यादा एसिडिक बोलिए, पानी से ज्यादा एसिडिक कौन है? अमीन तो है नहीं, ठीक है, ये तो अल्कोहल है, अल्कोहल में सिर्फ मिथेनॉल होता है क्योंकि sp3 है ना, तो ये भी नहीं है, ये फिनॉल हो गया और ये फिनॉल हो गया, सी और डी दोनों लगाएंगे आंसर, सी और डी दोनों लगाएंगे। पानी से ज्यादा एसिडिक फिनॉल होगा ना, पानी से ज्यादा एसिडिक सी और डी, वाटर से तो ज्यादा एसिडिक ही होगा ना, एरोमेटिक फिनॉल है ये, ठीक है, सी डी दोनों, क्योंकि ये फिनॉल है ना, फिनॉल वाटर से कम है नहीं, फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। अगला सवाल, इन विच केस फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन टू, आओ जरा। OH के, OH के मेटा पर Cl लगा है, यहां पर F लगा है, तो माइनस आई से करोगे तो इसमें ये ज्यादा होगा। इधर आ जाओ जरा, यहां 0 अल्फा H आएंगे और इसको मैं ऐसे लिख दूं CH2CH3, यहां 2 अल्फा H आएंगे और अल्फा H यानी कि प्लस H इफेक्ट लग रहा है यहां पर, तो प्लस H लगने से एसिडिक्शन कम हो जाएगी। देखिए अगला, F और Cl, यहां दोनों इफेक्ट लग रहे हैं पैरा पर, प्लस M भी लग रहा है माइनस आई भी लग रहा है, प्लस M भी लग रहा माइनस आई भी लग रहा, तो तुम्हें ओवरऑल विड्रॉइंग नेचर चेक करना है। F का विड्रॉइंग अगर दोनों इफेक्ट लगते हैं तो Cl से ज्यादा होता है, ठीक। अगला देखिए, यहां से आप H निकालेंगे, यहां से इस जगह से H प्लस निकाला, एनाइन बनाया, यहां से H प्लस निकाला, एनाइन बनाया, बताइए ये एनायन इधर भी स्टेबल हो रहा है और इधर भी स्टेबल हो रहा है, सही बात है। ये एनाइन जब इधर स्टेबल होने जा रहा है तो ये इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन दे रहा है, देखो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, जब ये नेगेटिव स्टेबल होने जा रहा है तो ये क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये वाला नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, समझे समझे, ये कहानी पलट गई जनता। अरे अंकल 0 अल्फा H है, यहां 2 अल्फा H है, प्लस H इफेक्ट लगने से एसिडिक्शन कम होती ना। चलिए बाकी होमवर्क है इसमें आपके। अब मैं आपको ना एक वो बता देता हूं, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी आप जानना चाह रहे थे, खास काम की नहीं है लेकिन आप कह रहे हो तो बता देता हूं। एक्चुअल में ये फॉर साइक्लो अल्केन स्टेबिलिटी आपने बताते हैं ना, फॉर साइक्लो अल्केन की स्टेबिलिटी, और ये पुरानी थ्योरी है, नई थ्योरी आपकी कंबस्शन थ्योरी है। आपको जो मैंने बताया था वही ध्यान रखना है, 6 मेंबर, 5 मेंबर, 4 मेंबर, 3 मेंबर, ये स्टेबिलिटी होती है। और ये स्टेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग आई? एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, यही ध्यान रखना है आपको, जिसको बोलते हैं अपन कंबस्शन थ्योरी, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे समझाया था कि 6 की रिंग ज्यादा स्टेबल क्यों होती है। HOC पर CH2 जिसकी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी है ये ओल्ड थ्योरी है, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब एक दो बच्चे ने शुरू में लिख दिया था तो अब बता ही देते हैं, ठीक है। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बेयर्स स्ट्रेन एक्चुअली किस पर बेस्ड है? एंगल स्ट्रेन पर, है ना। एंगल स्ट्रेन, सर एंगल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? एंगल स्ट्रेन जो होती है वो होता है ज्योमेट्रिकल एंगल माइनस हाइब्रिडाइजेशन एंगल। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 3 मेंबर रिंग, बताइए इसका ज्योमेट्रिकल एंगल क्या होगा? 60, ठीक है।
सॉरी उल्टा लिख दिया, हाइब्रिडाइजेशन एंगल माइनस ज्योमेट्रिकल एंगल, हाइब्रिडाइजेशन एंगल माइनस ज्योमेट्रिकल एंगल, हाइब्रिडाइजेशन एंगल माइनस ज्योमेट्रिकल एंगल। चलिए हाइब्रिडाइजेशन एंगल बताइए क्या है सर? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 109.5 लिख दूं मैं, है ना सर? ज्योमेट्रिकल एंगल क्या है? 60। देखिए ट्रायंगल, मैथ्स 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 लगाइए, मैथ्स, ट्रायंगल 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 60 है, तो एंगल स्ट्रेन क्या आ जाएगी? 109.5 माइनस 60, कितना हो जाएगा ये? 60 और 50 110, 50 में से 0.5 हटा दो, 49.5, तो एंगल स्ट्रेन 49.5 है। आइए जरा आगे चलते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्रिकल एंगल 109.5 और ये 90 डिग्री है ना, स्क्वायर मान लो इसको ज्योमेट्रिकल एंगल, तो ये आएगा 109.5 माइनस 90, 90 और 3 110, नहीं 90 और 20 19.5 आएगा क्या? देखना, चेक करना, देख लो एक बार जो भी आएगा। अगला, अगर मैं साइक्लोपेंटेन लेता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 109.5 और इसका एंगल 108 होता है, तो एंगल स्ट्रेन जो है वो आएगी 109.5 माइनस 108, 1.5। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, एंगल स्ट्रेन जो है वो कम होती जा रही है, तो 3 4 5, 3 4 5 ये स्टेबिलिटी आई। लेकिन अगर मैं 6 की रिंग लेता हूं, 6 की रिंग लेता हूं, 6 की, तो अब आपका हाइब्रिडाइजेशन एंगल तो वही रहेगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल एंगल जो है वो आपका 120 हो जाएगा, है ना, ज्योमेट्रिकल एंगल। तो एंगल स्ट्रेन अब जो है वो नेगेटिव आने लगेगी। तो बेयर्स ने ये बोला था अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी, जो मैंने एनालिसिस लगाया उसमें मुझे साइक्लोपेंटेन का एंगल स्ट्रेन 1.5 सबसे कम नजर आया। अच्छा, यहां एंगल स्ट्रेन नेगेटिव भी होगा तो भी वैल्यू ज्यादा होगी ना भाई, 109.5 और 120, 11.5 के आसपास आएगी माइनस में, तो भी वैल्यू ज्यादा होगी। तो बेयर्स ने यह बोला कि अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, साइक्लोपेंटेन is the most stable साइक्लोअल्केन। ये बहुत समय तक माना जाता था। अब इसके बाद जो नई थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है, वो ये है। अब इसके बाद आपको यहां जाना, ये हम पढ़ चुके हैं, 6 ज्यादा स्टेबल आती है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड है, ये तो थ्योरेटिकल एनालिसिस पर बेस्ड है। यही तो एक बच्चा कह रहा सर एंगल स्ट्रेन नेगेटिव कैसे होगा? हाँ यही तो बात है, इसलिए तो बेयर्स फैल गए। बेयर्स ने 3 में चेक किया, 4 में चेक किया, 5 में चेक किया, 6 में चेक करा, नेगेटिव आ रहा है। तो बेयर्स ने बोला भैया 5 तक ही रुक जाओ और 5 को ही हम ज्यादा स्टेबल मानेंगे। फिर आगे की रिंग का क्या, इसलिए फिर कंबस्शन थ्योरी निकाली। अब आप कितनी भी साइक्लोअल्केन उठा के देख लो, सबकी हीट ऑफ कंबस्शन निकालो, पर CH2 निकालो, जिसका हीट ऑफ कंबस्शन पर CH2 कम आएगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो ये उतना काम का नहीं है, बस एक बार मैंने आपको बता दिया। चले फिर, बाद में लिखना हो तो आप लिख सकते हो इसको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए, अच्छा लगा, आते रहा करो। ठीक है, चलिए भाई, अब हम मुलाकात करेंगे आपसे सोमवार। सोमवार को आपकी मेरे से मुलाकात होगी। ठीक है, 2 दिन का समय दे रहा हूं आपको पूरा जीओसी रिवाइज करने के लिए। अच्छे से पूरा जीओसी कंप्लीट कर लो। अपना एक टॉपिक बच रहा है बेसिक स्ट्रेंथ, वो हम नेक्स्ट टाइम पे कवर करेंगे। इसके अलावा पूरा जीओसी आपका हो चुका है, अब आराम से रिवीजन करिए। ठीक है, 2 दिन का समय है, बैकलॉग है, बैकलॉग क्लियर कीजिए, जितने सवाल अपन ने क्लास में किए उसको करिए, होमवर्क सारे कर लीजिए। मंडे को अपन बेसिक स्ट्रेंथ भी पढ़ेंगे, होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मंडे अपना जीओसी खत्म हो जाएगा, ट्यूसडे को करेंगे अपन PYQs, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। आज जो एसिडिक स्ट्रेंथ की टेबल बताई उसको लिख लेना, और जो आपकी स्टडी टेबल उसके सामने चिपका लेना। धीमे धीमे देखते 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 आपको 1 महीने के बाद याद हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। चलिए जाइए रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए।